Hello students of BSc Part First. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic Steeler System in Pteridophytes, which is the topic from first unit of your syllabus. प्रीवियस लेसन में मैंने आपको टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स बताए थे एंड क्लासिफिकेशन बताई थी। तो जनरल कैरेक्टर में मैंने आपको ये बताया था कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आते हैं और क्रिप्टोगेम्स का एक नाम लोअर प्लांट्स भी है, जिसका मतलब होता है नॉट फुली डेवलप्ड या नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। अब टेरिडोफाइट्स जो होते हैं इनके अंदर क्रिप्टोगेम्स के भी कैरेक्टर हैं, परंतु इसको क्रिप्टोगेम्स में सबसे जो है डेवलप्ड उसमें रखा गया है, हायर उसके अंदर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर स्टीलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी जैसे इसके क्रिप्टोगेम्स के 3 ग्रुप्स हैं। थैलोफाइटा जिसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, ब्रायोफाइटा उसमें भी वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं, परंतु टेरिडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जिन्हें स्टील या स्टीलर सिस्टम कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि टेरिडोफाइट्स में अगर स्टीलर सिस्टम डेवलप है तो फिर इन्हें लोअर प्लांट्स में क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया क्योंकि ये भी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तरह छायादार और नम जगह पे जनरली पाए जाते हैं और इनके अंदर भी जैसे साइलोटम और राइनिया जो हैं इन ब्रायोफाइटा की तरह इनमें भी मूलाभास उपस्थित होते हैं। ये लोअर प्लांट्स के कैरेक्टर्स हैं, जैसे ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा के कैरेक्टर्स हैं। और जो जन्नांग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया मीन्स पूधानी व स्थिधानी होते हैं, जिनमें बाय जैकेट के द्वारा ये परिबद्ध होते हैं। इनमें जैकेट सेल्स पाई जाती हैं, जैकेट लेयर पाई जाती है, जो भी लोअर प्लांट्स का कैरेक्टर है। और इनके अंदर जो पुमणु होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं और उन्हें निषेचन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए जो है पानी की आवश्यकता होती है। और ये स्पष्ट विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण पर पाया जाता है इसमें। तो ये तो हो गए लोअर प्लांट्स के कैरेक्टर, इसलिए इनको लोअर टेरिडोफाइट्स को लोअर ग्रुप में डाला गया है। और क्योंकि लोअर के अंदर इन लोअर सारे कैरेक्टर्स होते हुए भी इनमें एक डेवलपिंग कैरेक्टर आ गया, प्रेजेंस ऑफ स्टील वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम, इसलिए इसको सबसे हायर ग्रुप ऑफ द क्रिप्टोगेम्स में कहा गया है। एक प्रश्न और आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई द टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड द वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। तो ये तो था कि स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स का मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं आपको स्टीलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। स्टील का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पिलर। ये वैन तेगम और ड्यूलिट ने 1886 में इनके अनुसार स्टील स्तंभ या मूल का वह भाग होता है जो संवहनी उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम से बना हुआ होता है। ये बहुत ठोस होता है ये भाग। स्टील की जो बाहरी परत होती है वो मृतक कोशिकाओं द्वारा बनी होती है और उसे पेरिसाइकिल कहते हैं। और ये पेरिसाइकिल अंतःत्वचा एंडोडर्मिस के द्वारा घिरी रहती है, जो मैंने नीचे डायग्राम्स दिए हैं उसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। और स्तंभ की तरह जो इनकी पत्तियां होती हैं उसमें भी स्टील पाए जाते हैं। और ये स्टील जो होते हैं, पत्ती के जो स्टील होते हैं, ये स्तंभ की स्टील से संवहन स्ट्रैंड या वेस्कुलर स्ट्रैंड द्वारा जुड़े रहते हैं और इन्हें पर्ण चिन्ह कहते हैं, लीफ ट्रेस भी कहते हैं। ये लीफ ट्रेस का जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, डिफाइन लीफ ट्रेस या एक्सप्लेन लीफ ट्रेस या व्हाट डू मीन बाय लीफ ट्रेस। सो इस छोटी सी लाइन को भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब स्टील जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, मैंने सामने आपको ब्लैक बोर्ड पर बताया हुआ है। प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलीस्टेरिक। आज हम प्रोटो स्टील लेंगे जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का होता है प्रोटो स्टील और सबसे इजी होता है।
इस प्रकार के रम में देखिए, आप डायग्राम देखिए, इस प्रकार के रम में जाइलम केंद्र में रहता है और चारों तरफ फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। और जो जाइलम होता है वो सॉलिड रिंग के रूप में उपस्थित होता है। प्रोटोस्टील में केंद्रीय मज्जा या सेंट्रल पिथ एब्सेंट होती है। ये सबसे साधारण या प्रिमिटिव टाइप की प्रोटोस्टील कहलाती है। ये लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला आदि की प्रौढ़ अवस्था में भी दिखाई देती है। प्रोटोस्टील आगे 4 तरीके दिखाए हैं, मैंने जो साइड में डायग्राम बना रखा है। हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लैक्टोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील। सबसे पहले आप डायग्राम देखिए प्रोटोस्टील का। जो प्रोटोस्टील है वो प्रोटोस्टील नहीं, ये हैप्लोस्टील है। इसको आप हैप्लोस्टील लिखिएगा। जो हैप्लोस्टील है वो सबसे सिंपल, सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अंदर हैप्लोस्टील में जाइलम जो होता है वो एक केंद्रीय ठोस भाग होता है और उसके चारों तरफ सेंट्रल सॉलिड रिंग बनाता है ये, और इसके सकेंद्रित फ्लोएम, और ये फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। बीच में देखिए लाइनिंग्स जो है वो जाइलम की हैं और उसके चारों तरफ जो मैंने डॉट डॉट से जो बनाया है वो फ्लोएम है। जैसे मैंने पहले एक 3rd लाइन में आपको बताया था कि जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम, और जाइलम फ्लोएम के बाहर इनको परिबद्ध करते हुए पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल जो होती है वो मृदुतक कोशिकाओं की सिंगल लेयर्ड परत होती है। उसके बाहर एंडोडर्मिस होती है और एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स पाई जाती है। ये जनरली इसका स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोटोस्टील होता है वो ज्यादातर सिलेजिनेला क्रॉसियाना में पाया जाता है। अब है एक्टिनोस्टील। सेकंड है एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील के अंदर क्या होता है, जो जाइलम होता है वो रेडिएटिंग आर्म्स के रूप में होता है, और फ्लोएम जो होता है वो कॉन्सेंट्रिक या सकेंद्रित नहीं होता। वो जाइलम के 2 भुजाओं के बीच में पृथक पृथक आइसोलेटेड समूह में एकांतरिक रूप में उपस्थित रहता है। ये लाइकोपोडियम सेरेटम, साइलोटम इनमें पाया जाता है। एक्टिनोस्टील जो है वो देखिए तारे के नुमा भी है इसका स्ट्रक्चर। जो जाइलम है वो तारे नुमा दिखाई देगा आपको सामने डायग्राम में देखिए, और उनके जो भुजाएं हैं उनके बीच में साइड में जो गैप है उनमें फ्लोएम पाया जाता है। नेक्स्ट है प्लैक्टोस्टील। प्लैक्टो मीन्स प्लेट लाइक। जब जाइलम की ठोस केंद्रीय जाइलम की भुजाएं प्लेट्स या बैंड रूपी लोब्स में बंट जाती हैं तो उन्हें प्लैक्टोस्टील कहा जाता है। देखिए आप सेंटर के अंदर जाइलम जो है वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है और उसके चारों तरफ फ्लोएम जो है एकांतर क्रम में ऑल्टरनेटली उपस्थित है। चारों तरफ से इधर उधर स्कैटर्ड है फ्लोएम। और उसके नेक्स्ट ये पेरिसाइकिल से परिबद्ध है, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की बनी हुई है पेरिसाइकिल सिंगल लेयर्ड, और पेरिसाइकिल के बाहर ये एंडोडर्मिस होती है और एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स होता है। ये आपका प्लैक्टोस्टील हो गया। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टील ऑफ प्रोटोस्टील इज मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, मिक्स मीन्स निश्चित रूप से इधर उधर बिखरे हुए या मिक्स्ड होगा। अभी मिक्स क्या है वो हम देखते हैं कि जब जाइलम छोटे छोटे समूह में इधर उधर बिखरा रहता है और फ्लोएम एक दूसरे के साथ समान रूप से पूरे स्टील में बिखरे रहते हैं। देखिए छोटे छोटे बिखरे हुए हैं फ्लोएम के बीच में, और फ्लोएम भी उसके चारों तरफ इधर उधर बिखरा हुआ है। इसमें भी मज्जा अनुपस्थित रहती है, और जो इस टाइप के जो जाइलम जहां बिखरे हुए होते हैं और फ्लोएम भी ऑल्टरनेटली बिखरे हुए होते हैं उसे मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहते हैं। ये लाइकोपोडियम
सेरेनम में पाया जाता है। This is all about the protostele, and tomorrow we'll take, or next in the next lecture we'll take the rest of the steel system, saphenostele, solanostele, and so on. Thank you.